जम्मू में आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं यहां पर हुई, चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ी, जिसके पीछे जो कारण बताए जा रहे थे वो नशा सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा था कि किस तरह जो आज का युवा है वो नशे की तरफ जा रहा है और नशे की लत को लेकर वो चोरियों में इन्वॉल्व हो रहा है। ये एक रीजन बताया गया है। पुलिस ने भी इसको लेकर काफी हाईलाइट किया। अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नशे ने अपनी एक जड़ को मजबूत किया है, उसको लेकर अब जितने एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो भी अलर्ट हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सामने आई हैं और नशा मुक्ति को लेकर इस समय काम कर रही हैं। और इसी को लेकर इस समय शक्ति उद्घोष फाउंडेशन जो है वो एक बड़ी पहल करने जा रहा है और एक मोटर बाइक एक्सपेडिशन शुरू करने जा रहा है विमेन इंटरनेशनल डे पर के दौरान जो है, ताकि जो सीमाएं हैं हमारी जम्मू कश्मीर की, खास करके जम्मू रीजन की, वहां पर जाकर एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए इस नशा मुक्ति को लेकर। क्या कहना चाहेंगे कि एक नशा जो है इस समय बड़ी समस्या बनता जा रहा है और जो पिछले दिनों घटनाएं हुई, अब उसको लेकर एक आप अवेयरनेस शुरू करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम सुरेखा है। नशा मुक्ति के लिए मैं यही बोलना चाहेंगी कि जो भी आजकल के युवा हैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, जिसकी वजह से पेशेंस लेवल की कमी है, तो नशे की तरफ जल्दी जाते हैं, तो उनको लगता है कि शायद ईजी है। तो हम एक बाइक रैली निकाल रहे हैं जो कि कठुआ से पुंछ तक की निकलेगी। 1 मार्च से स्टार्ट हो रही है हमारी। तो उसके माध्यम से हम ये सबको अवेयर करेंगे बॉर्डर एरिया में कि नशे को कैसे कम किया जाए और किस तरीके से नशा हमारे इलीगली हमारे जो जम्मू में आ रहा है उसको कैसे रोका जाए, उसके ऊपर सारी ये जो है रैली निकाली जा रही है। और ये इसमें सबसे ज्यादा महिला बाइकर जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि आज की युवा जो है वो ज्यादा बाइकिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने यही माध्यम चुना है कि बाइकिंग के थ्रू ज्यादा अवेयरनेस हो सकती है, तो उस हिसाब से हमने बाइक रैली एक निकाली है जो 4 दिन की रहेगी। जो बॉर्डर्स हैं सबसे ज्यादा प्रोन रहते हैं यहाँ पर, जो नशा है ये खेप वहां से पाकिस्तान की तरफ से भारत में आती है, तो इन जगहों पर ज्यादा जरूरत है अवेयरनेस क्रिएट करने की। तो इसको लेकर जो आप अभी अभियान शुरू कर रहे हैं, क्या फोकस करेंगे आप इन इलाकों में जाकर? जी, हमारा जो रैली जा रही है उसका जो हमारी थीम है वो यही है कि नशा मुक्त सीमाएं, जम्मू की सीमाएं। तो हमारा यही मोटिव रहेगा कि हम गांव-गांव जाएं और जो भी जितने भी बॉर्डर टचिंग एरियाज हैं, जितने भी बॉर्डर टचिंग विलेजेस हैं, हम उनको वहां पे जाएं और अवेयर करें वहां के लोगों को कि एटलीस्ट आप देखो कि आपके बच्चे, आपके जितने भी हमारे यूथ हैं वो शाम को कर क्या रहे हैं। अगर वो मतलब सोशली वेल नहीं है, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका पीछे का एक मतलब रीजन क्या है इसका। तो ऑब्वियसली हम जैसे देख रहे हैं कि चिट्टा जो है जम्मू में बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से चोरियां, क्राइम इतना बढ़ रहा है जम्मू में, तो इसके लिए हमारा एक अवेयरनेस कैंपेन रहेगा। ये क्राइम सबसे बड़ा इस समय एक मसला बनकर आ रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है ये नशा। तो इन बॉर्डर इलाके से जो नशा आ रहा है और किस तरह से जम्मू शहर में आता है, आप क्या इस समय स्थिति देखती हैं जम्मू की? देखिए, जहां तक बात करें नशे की, तो नशा एक शब्द हम बोल रहे हैं। नशे में कैटेगरिकली चिट्टा, हेरोइन जिसको बोलते हैं, उसके चपेट में जम्मू का युवा आ चुका है। पार्क्स की बात करो, हॉस्पिटल्स की बात करो, सड़क किनारे बहुत सारी ऐसी गंदी जगहें हैं जहां पे आपको बच्चे दिखेंगे इंजेक्शंस लगाते। और ये सारा नशा आ कहां से रहा है? बॉर्डर से आ रहा है। जम्मू कश्मीर में तो बनता नहीं है, ये पंजाब से आ रहा होगा, और पंजाब खुद इंडिया में तो कहीं प्रोड्यूस नहीं होता है। ये सारी चीजें पाकिस्तान द्वारा और ऐसे अफगानिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, बॉर्डर एरियाज के थ्रू सेफली हमारे जम्मू कश्मीर में लाया जाता है। कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो ला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पूरी सचेत है, काम भी करती है, बट स्टिल एक ड्रॉबैक है, एक लूप होल है जहां से एस्केप रूट निकाला जाता है और बच्चों को इस विशियस साइकिल में डाला जाता है। आपने क्राइम की बात करी, दिस इज अ साइकिल विच कीप्स ऑन गोइंग। नशा ना मिले तो चोरी, चोरी ना मिले तो क्राइम, क्राइम ना हुआ तो रेप, बात नहीं मानी गई तो रेप। तो ये साइकिल चलता रहता है। जैसे ही इस साइकिल में एक बच्चा फंसता है जो कि 10-12 साल का है, 20 साल का है, 20-21 साल का बच्चा है, स्कूल कॉलेज गोइंग है, 10वीं-12वीं पढ़ता है, उसको इतनी समझ तो होती नहीं है, और एक एंजाइटी डिप्रेशन की हम बात करते हैं कि बच्चा आइसोलेटेड होता जा रहा है एंड देन ही कम्स, उसको एक इजी रास्ता मिलता है नशा करके अपनी दुनिया में रहने का। और ये किसी ना किसी के थ्रू प्रोजेक्ट किया जाता है। कोई तो गाइड करता ही है, कोई तो ओवरग्राउंड वर्कर है ही है, कोई तो फैसिलिटेट करता ही है। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन कोशिश करेगा। नशा मुक्त सीमाओं की बात कर रहे हैं। जब सीमा सेफ रहेगी, सीमा से बॉर्डर आएगा नहीं, सीमा के लोग जो हैं, जो गांव में रहने वाले बॉर्डर एरियाज के लोग हैं, जब वो अवेयर हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, तो वहां से आएगा नहीं। एक चैनल तोड़ने का काम हम करेंगे।
और इस चैनल तोड़ने में एक्शन एड हमारे साथ है। एक्शन एड इंडिया हमेशा विमेन एम्पावरमेंट की बात करता आया है, अंडर प्रिविलेज को सपोर्ट करने की बात करता आया है। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन के साथ मिलकर एक्शन एड ये कैंपेन चलाएगा, नशा मुक्त सीमाएं, जिसमें एक बाइक युवा सबसे ज्यादा टारगेट रहते हैं, तो युवाओं को आप इस बाइक रैली के दौरान किस तरह से उनको आप अप्रोच करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि जब आप बाइक रैली निकालेंगे, क्या आप इसी जगह आइडेंटिफाई कर रही हैं, यहाँ पर आप युवाओं के साथ इंटरेक्ट करेंगे? देखिए, रैली जब आपने और मैंने बड़ी बार रैली सुना होगा ना, तो हमें लगता है एक हुजूम आएगा निकल जाएगा, और उस हुजूम में लड़के हैं लड़कियां हैं, कौन है, क्या मकसद है, वो नहीं देखा जाएगा। और जो यंग जनरेशन है उनको अगर आपको कन्विंस करना है, उनको आपको किसी दिशा की ओर डालना है, तो बाइकिंग मुझे लगता है नौजवानों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती है, बहुत फैसिनेटिंग चीज लगती है। जब उस फैसिनेशन की बात करेंगे तो उसमें कुछ मकसद होना चाहिए, जो वो समझ पाए कि ये रैली क्यों निकाली जा रही है, यही रूट क्यों चुना जा रहा है। तो हमने कोशिश की है कि एन रूट जितने भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस आते हैं, जितने भी कुछ एरियाज ऐसे आते हैं गांव में, वहां इंटरेक्शन रखी है। डिग्री कॉलेज रामबन की बात करें, डिग्री कॉलेज सुंदरबनी की बात करें, डिग्री कॉलेज मेंढर की बात करें, कॉलेज का युवा है, नौजवान है, खून गर्म होता है, किसी भी दिशा की ओर मोड़ दिया जाता है। प्रयास करेंगे शक्ति उद्घोष फाउंडेशन जो है उनको बाइकिंग की ओर जोड़े, उनको देश सेवा की ओर जोड़े, उनको सेफ इन्वायरमेंट की ओर जोड़े। और इस सारी मुहिम में ना केवल लड़कियां किसी चीज का बीड़ा उठाएंगी और वो सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम इक्वालिटी की बात तो करते ही हैं, तो मुझे लगता है हम लोग पूरक हैं। हमारे नौजवानों की अगर बात करें तो भाई भी हमारे इस साथ इस रैली में रहने वाले हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स हमें चाहिए। आप जैसे लोगों के माध्यम से ही हम ये मैसेज को प्रोपोगेट कर पाएंगे, जो सीमित ना रह जाए एक बाइक रैली के लिए, एक रूट के लिए। इस रूट से निकली रैली और मकसद खत्म। हमें एक फौज तैयार करनी है गांव में, जो सजग हो, अवेयर हो और एक जंग छेड़ दे कि हमारे एरिया में कोई भी व्यक्ति नशा कर नहीं पाएगा, नशा बेच नहीं पाएगा। तो आज के समय में इस तरह की पहल और शुरुआत की बहुत जरूरत है, चाहे वो एक्सपेडिशन के जरिए हो, और युवाओं के साथ इंटरेक्ट करने की बहुत जरूरत है, ताकि उनको अवेयर किया जा सके। और ऐसे इलाकों में खास करके जो बॉर्डर एरिया जो इन्होंने चुना है, एक बेहतरीन इनिशिएटिव है, क्योंकि वहीं से ज्यादा ये नशा जो है भारत की तरफ आता है और युवाओं तक यहाँ पर पहुंचता है। इसलिए ऐसी इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ऐसे एक्सपेडिशन के साथ जुड़े।